गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 13 रीड कर रहे थे, हमारा टॉपिक था अर्थ एंड इट्स नेचुरल सैटेलाइट्स। तो इसमें हम अर्थ के बारे में रीड कर चुके हैं। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है द मून। इसमें हम मून के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो होता है हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट होता है, ठीक है। इट इज़ ए लाइफलेस प्लेस। ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल क्यों नहीं है? लाइफलेस होता है मतलब कोई भी यहाँ पर नहीं रहता, ठीक है। इट हैज़ क्यों? क्योंकि इट हैज़ नो एयर एंड वाटर। क्यों? क्योंकि मून पर ना तो पानी है और ना ही एयर है ना। लाइफ के लिए एयर और वाटर बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर ना तो एयर है और ना ही वाटर है, ओके। इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ रॉक्स एंड डस्ट। इसकी जो सरफेस है वो किससे कवर्ड है? रॉक्स से और डस्ट से, ओके। देयर आर टॉल माउंटेन्स एंड 8 प्लेन्स ऑन द मून। जो मून जो है, मून की सरफेस पर टॉल माउंटेन्स है ना, लंबे लंबे माउंटेन्स हैं यहाँ पर, और साथ में प्लेन भी है। देखो दिख रहा होगा आपको, ये मून का ये पिक्चर है मून की, है ना, मून के सरफेस की। यहाँ पर क्या मतलब क्या है? माउंटेन्स भी हैं और प्लेन्स भी हैं, ठीक है। देयर आर आल्सो लार्ज राउंड डिस्क कॉल्ड क्रेटर्स। इस पर ऐसे लंबे लंबे गड्ढे होते हैं जिसे हम क्रेटर्स कहते हैं। जैसे दिख रहा होगा, ये देखो, ये सारे क्या हैं? क्रेटर्स हैं। सम ऑफ द क्रेटर्स आर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स वाइड। ये जो क्रेटर्स होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स वाइड रहते हैं, फैले हुए होते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैव बीन मेड बाय लार्ज रॉक्स फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है। तो इसमें से जो लार्ज रॉक्स होते हैं वो फॉलिंग हो जाती है मून की सरफेस पर, है ना। उनकी जो रॉक्स होती हैं मून की सरफेस पर आकर गिर जाती हैं कभी कभी, तो वो क्या बन जाते हैं? वो रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े जो चट्टानें जो होती हैं जो कि सरफेस पर गिर जाती हैं, ठीक है, तो ये इससे बनने लगते हैं। इफ़ यू लुक एट द मून ऑन ए फुल मून नाइट यू कैन सी लाइट एंड डार्क एरियाज। यदि हमें पूरा फुल चंद्रमा यदि देखता है, रात में हम पूरे चंद्रमा को यदि ध्यान से देखें तो उसमें से कुछ उसमें जो यू कैन सी लाइट एंड डार्क एरियाज, तो हमें कुछ जगह पर तो रोशनी दिखती है और कुछ जगह ऐसे बिल्कुल डार्क एरियाज दिखते हैं। द डार्क एरियाज आर प्लेन। जो डार्क एरियाज हमें दिखते हैं वो प्लेन्स हैं सारे, और जो लाइट वाला एरिया दिखते हैं वो क्या है? माउंटेन्स हैं, ठीक है। क्रैटर्स ऑफ द मून कैन बी इजिली सीन विथ ए टेलीस्कोप। यदि हमें मून में जो क्रैटर्स है उसको यदि हमें देखना है तो हम टेलीस्कोप की हेल्प से क्रैटर्स को देख सकते हैं, ओके। देखिए, दिस इज ए पिक्चर ऑफ टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप जो होती है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम मून को उसको मून पर क्रैटर्स को बहुत ही इजीली देख सकते हैं, ओके ना, ठीक है। चलिए, अब हमारा टॉपिक है फेसेस ऑफ द मून। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी तो हमें नाइट में स्काई में पूरा फुल मून दिखता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो आधा दिखने लगता है और कभी कभी तो पूरा ही गायब हो जाता है। तो ये जो फेसेस होते हैं, ये जो चेंजेस होते हैं हमारे मून में, वो फेसेस ऑफ द मून कहलाते हैं। क्लियर? चलिए, द मून टेक्स अबाउट 1 month टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मून जो होता है, चंद्रमा जो होता है, आपको सबको पता है, हम सबको पता है, चंद्रमा जो है हमारी अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, हमारी अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। तो ये पूरा एक राउंड लगाने में, एक बार रिवॉल्व करने में इसको 1 month लगता है, यानी 30 days इसको लगते हैं, 1 month लगते हैं, ठीक है। एज इट रिवॉल्व्स इट ऑल्सो रोटेट्स स्लोली। जब ये रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करना मतलब, देखो इस पिक्चर को ध्यान से देखो, जैसे ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के चारों ये मून जो है इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व करना मतलब अपने आप ये इस तरीके से, जब अर्थ के चारों ओर जो रोटेशन करता है तो उसको हम रिवॉल्व कहते हैं, ठीक है। रिवॉल्व कर रहा है तो ये बहुत ही स्लोली रोटेट भी करता जा रहा है, साथ में घूम भी रहा है। इट टेक्स द मून अबाउट 1 month टू रोटेट। तो ये रोटेट करने में उसको कितना मंथ लगता है? 1 month लगता है। Since it revolves and rotates at the same period, the same side of the moon always faces us, है ना। यही कारण होता है कि जो रिवॉल्व होता है, रिवॉल्व और रोटेट जो होता है वो सेम स्पीड से करता है,
रिवॉल्व समझ में आ गया। रिवॉल्व मतलब जो हमारा मून जो है हमारी अर्थ के चारों ओर राउंड लगा रहा है तो इसको रिवॉल्व कहेंगे। और रोटेट मतलब अपने ये जो होता है घूमता हुआ, देखो फेस, ये देखो इसका फेस अर्थ के जस्ट सामने, इसका फेस जस्ट सामने, इसका भी फेस जस्ट सामने, इसका भी फेस जस्ट सामने, तो ये सेम स्पीड से रिवॉल्व भी हो रहा है, रोटेट्स भी हो रहा है। ठीक है, द साइड ए इन द फिगर ऑलवेज फेस द अर्थ। तो यही कारण होता है कि जैसे देखो फेस ए, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये मून है, मून की ये ए फेस है और ये बी फेस है। अब देखो सभी पिक्चर में ये ए फेस, ए फेस, ए फेस, ए। इसका मतलब ये है कि जो सेम स्पीड से इसमें रिवॉल्व भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, लेकिन इसका फेस जो है केवल अर्थ के सामने ही होता है। ए फेस देखो, ए लिखा हुआ है, यानी ए फेस मतलब इसका ए फेस जो होता है अर्थ के सामने ही होता है। ठीक है, तो द साइड बी ऑलवेज फेसेस अवे, जो साइड बी है वो हमारी अर्थ के, जो साइड बी है वो अर्थ के पीछे होता है। ठीक है, तो वी कैन नॉट बी सी दिस साइड एट ऑल। और जो अर्थ के सामने है, मून का जो हिस्सा, जो फेस अर्थ के सामने है यानी ए फेस है, तो हम मून के केवल ए फेस को देख पाते हैं, बी फेस को देख नहीं पाते। ठीक है, you have early learned that the moon does not give out its own light, यानी ये तो हम पहले से जानते हैं कि जो मून होता है, चंद्रमा होता है, वो हमको उसकी खुद की लाइट नहीं होती है ना, वो उसकी खुद की लाइट नहीं होती, बल्कि सन से रिफ्लेक्ट होकर वो हमको रोशनी देता है। ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द सन डिफरेंट एरियाज ऑफ इट रिफ्लेक्ट लाइट to us on different days and the moon appears to change its shape every day. The different shapes of the moon as visible to us on the earth are called its faces. तो क्लियर हुआ आपको faces of the moon, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे चंद्रमा की खुद की लाइट नहीं होती बल्कि वो सन से रिफ्लेक्ट होकर हमको रोशनी देता है ना। तो एवरी डे यानी अलग अलग दिनों में चंद्रमा का जो शेप होता है वो हमें अलग अलग दिखाई देता है, चेंज होता दिखाई देता है। तो ये जो डिफरेंट शेप्स होते हैं मून के, जो कि हमें हमारे अर्थ पर हमें दिखाई देते हैं, हमारी धरती पर हम देखते हैं, जो डिफरेंट शेप्स देखते हैं हम चंद्रमा का, उसे हम फेसेस कहते हैं। तो समझ गए आप लोग फेसेस ऑफ द मून। चलिए आप देख लेते हैं, इस पिक्चर को देख लो, फेसेस ऑफ द मून। देखो ये फेसेस ऑफ द मून देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है। द डे व्हेन वी कैन नॉट सी द मून इन द स्काई इज कॉल्ड द न्यू मून डे। ऐसा दिन जब हम चंद्रमा को स्काई में जब हम चंद्रमा मून हमें दिखाई नहीं देता है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं न्यू मून डे। द मून इज नॉट विजिबल ए साइड ऑफ द मून फेसिंग अस गेट्स नो सनलाइट एट ऑल। चंद्रमा का, मून का वह हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो उसका फेस कहाँ होता है, वो उस पर सनलाइट भी नहीं पड़ती है। मतलब अभी हमने पढ़ा था, फेस पढ़ा था मून का, ए फेस और बी फेस। जो ए फेस है वहाँ पर तो सनलाइट पहुँचती है, तो इसलिए वो हिस्सा हमें दिखाई देता है। जो फेस भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँच पाती, तो वो हमको नहीं दिखता है। ठीक है, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द साइड ऑफ द मून फेसिंग अस गेट्स सनलाइट एंड इज विजिबल टू अस, दिस इज द क्रिसेंट मून। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट डे, न्यू मून डे के बाद जो नाइट स्टार्ट होगी, जो नेक्स्ट डे जब आएगा तो क्या होगा, एक दो दिन बाद, तो वो जो चंद्रमा है छोटा सा पोर्शन हमको दिखाई देता है ना। चंद्रमा का जो पोर्शन हमको, जो सनलाइट जहाँ पड़ती है, सूरज की रोशनी चंद्रमा के जिस हिस्से पर पड़ती है, छोटा स्मॉल पोर्शन होता है, तो वो मून जो है हमको दिखाई देता है। आधे से भी कम चंद्रमा हमें दिखाई देता है। दिस इज क्रिसेंट मून। इसको हम क्या कहेंगे, क्रिसेंट मून कहते हैं। जैसे पिक्चर में देख लो, ये क्रिसेंट मून है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इन अ वीक, यानी जब एक वीक में द फर्स्ट क्वार्टर मून इज विजिबल। जब एक वीक हो जाता है, 7 डेज हो जाते हैं, तो सबसे पहला क्वार्टर मून हमें दिखाई देता है। ठीक है, इन द नेक्स्ट 3 डेज, उसके बाद वीक के बाद जो नेक्स्ट 3 डेज आते हैं उसमें क्या होता है, 3 क्वार्टर्स ऑफ द मून। पहले तो हमें फर्स्ट क्वार्टर मून दिखाई देता है, उसके बाद 3 क्वार्टर्स ऑफ द मून हमको विजुअल होने लगता है, दिखाई देने लगता है। दिस इज द वैक्सिंग गिब्बस मून। इसे हम क्या कहते हैं, वैक्सिंग गिब्बस मून कहते हैं। यहाँ वैक्सिन का मतलब क्या, वैक्सिंग का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है इंक्रीज इन साइज। इसका साइज जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पिक्चर में देखो, ये क्रिसेंट मून है ना, ये फर्स्ट क्वार्टर मून है
उसके बाद देखो ये वैक्सिंग गिबस मून हो गया, फिर नेक्स्ट देखो फुल मून दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो ऑन द 14th डे यानी पूरे 14वें दिन क्या होता है, 14th डे द एंटायर साइड फेसिंग अस गेट सनलाइट। 14th डे में ये होता है कि पूरी सनलाइट जो है पूरे मून पर पड़ती है, तो पूरा फुल मून हमको दिखाई देता है। तो ये हो गया फुल मून है, जैसे कि पिक्चर में देखो फर्स्ट क्रिसेंट मून है, ये सेकेंड फर्स्ट क्वार्टर मून है, थर्ड पिक्चर जो है वो किसकी है, वैक्सिंग गिबस मून है, फोर्थ पिक्चर में हमें फुल मून दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये सारी फेसेस ऑफ द मून कहलाती है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब धीरे धीरे पहले पूरा मून बन गया, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये इसके साइज में डिक्रीज होगा, ये साइज जो होगा धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो उसको हम वैनिंग कहने लगेंगे। अब देखो ये फिफ्थ पिक्चर में देखो, ये फिफ्थ पिक्चर में देखो क्या क्या होने लगा, फिर वैनिंग गिबस मून है ये, धीरे धीरे इसमें क्या देखो इन द नेक्स्ट 14th डेज, जो 14th डेज जो आता है मून का, उसमें डिक्रीज होने लगता है साइज मून का, धीरे धीरे कम होने लगता है। एंड द फोर्सेस रिवर, और फेसेस जो होती है वो रिवर्स होती हैं, है ना, फेसेस जो होती है बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगी। आफ्टर द फुल मून इज सीन द वैनिंग गिबस मून, जो फुल मून होता है उसके बाद जो नेक्स्ट जो फेस होता है वो वैनिंग गिबस मून का होता है। द लास्ट क्वार्टर मून होगा और लास्ट में वैनिंग क्रिसेंट मून होगा एंड फाइनली द न्यू मून होगा। तो इस तरीके से ये सारी क्या पढ़ी हमने, फेसेस ऑफ दी मून। चलिए हम पढ़ लेते हैं कंडीशन ऑन मून। अब हम कंडीशन क्या होती है मून की, द मून इज अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द अर्थ, जो चंद्रमा है हमारी अर्थ का 1/4 होता है साइज में, ठीक है। लाइक द अर्थ इज ऑल्सो पुल्स डाउन ऑल ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ, ये तो आप लोग ये बिल्कुल अर्थ जो होती है अपने हर चीज़ को, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी चीज़ को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ज़मीन में तो वो नीचे की तरफ ही आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्रेविटी होती है, मतलब हमारी अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसी फोर्स के कारण किसी भी चीज़ को यदि हम ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा ज़मीन पर ही गिरती है, ठीक है। हाउएवर द ग्रेविटी ऑन द मून इज ओनली अबाउट 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ, जो हमारा मून होता है उसमें भी ग्रेविटी होती है लेकिन बहुत कम होती है। अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 पार्ट होता है ग्रेविटी का, ठीक है। दिस मीन दैट इफ यू कैन जंप 1 मीटर ऑन द अर्थ यू कैन जंप 6 मीटर्स ऑन द मून। इसको हम कैसे समझेंगे कि यदि हम धरती पर, यदि हम अर्थ पर 1 मीटर का जंप लगाते हैं, तो यदि हम मून पर, तो वो 1 मीटर किसके बराबर होगा, 6 मीटर जंप के बराबर होगा। कहाँ पर, मून पर। इनफैक्ट देख लीजिए, इफ़ यू वेट 30 किलोग्राम ऑन द अर्थ, यदि हमारा वेट जो है 30 किलोग्राम है अर्थ पर, तो पता है यहाँ पर कितना होगा मून पर, तो मून पर उसका वेट हो जाएगा 5 किलोग्राम हो जाएगा, 5 kg, यानी वहाँ पर मून पर हमारा वेट जो होता है कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ओके।